जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। रांची लोहरदगा मेमू स्पेशल ट्रेन 6 दिन रहेगी रद्द। रांची रेल मंडल के अंतर्गत मेकॉन सिरमिटोली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा। इन 6 दिनों के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इस बीच रांची लोहरदगा रेलवे लाइन पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी। ऐसे में जरूरी है कि यात्री इन तारीखों को देखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। वक्फ बोर्ड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने खाई कसम। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के अधिनियम में संशोधन को लेकर जेपीसी का गठन किया है। ये लगातार इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ बोर्ड को लेकर एक कसम खाई है। शाह ने कहा कि मैंने विरोध के बावजूद कानून में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक पारित करने की कसम खाई है। भाजपा वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पारित करेगी, हमें कोई नहीं रोक सकता। जामा में बोली कल्पना सोरेन, केंद्र सरकार रॉयल्टी और मनरेगा का हजारों करोड़ रुपया रोक रखा है। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी लुइस मरांडी के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने झारखंड को 1,36,000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया, जिसमें मनरेगा का बकाया भी शामिल है। ये राशि खनिज रॉयल्टी का है, जिसे राज्य की धरती से निकालकर केंद्र ने लिया है। कल्पना सोरेन ने कहा कि उनके पति और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र से यह पैसा मांग रहे हैं ताकि राज्य में शिक्षा, सड़क और अन्य विकास योजनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। झारखंड में पोस्टर चिपकाकर माओवादियों ने फैलाया दहशत, लोगों से वोट बहिष्कार का आह्वान। माओवादियों ने अपने पोस्टरों में चुनाव बहिष्कार की अपील की है। पहले पोस्टर में लिखा था, वोट क्यों, जंगल जंगल, जमीन से बेदखल करने के लिए वोट का बहिष्कार करें। दूसरे पोस्टर में माओवादी नेताओं ने मजदूरों, किसानों और उत्पीड़ित वर्ग से एकजुट होकर चुनावों का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। भाकपा माओवादियों ने नोटा नन ऑफ द अबव को भी वर्तमान संसदीय व्यवस्था का पर्दा बताया और लोगों से इसे भी नकारने की अपील की। सीसीएल सहित 113 संस्थानों के 273 पीठासीन पदाधिकारी व मतदान कर्मियों पर असंभव। विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के प्रथम चरण में डिस्पैच के दिन बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले पीठासीन पदाधिकारियों मतदान कर्मियों को शोकॉज जारी किया गया है। 12 नवंबर को सीसीएल सहित 113 संस्थानों के 273 पीठासीन पदाधिकारियों मतदान कर्मियों की बिना अनुमति अनुपस्थिति को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया। स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश जारी किया गया है। रैगिंग के विरोध पर हत्या, 15 लड़कों ने मिलकर पीटा था बिट की पॉलिटेक्निक छात्र को, कान का पर्दा फटा, गर्दन की टूट गई थी हड्डी। बीआईटी मेसरा के पॉलिटेक्निक छात्र राजा पासवान की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मृतक के पिता चंदन पासवान के अनुसार रैगिंग का विरोध करने को लेकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद सीनियर छात्रों के गुट के करीब 15 लड़कों ने राजा की पिटाई कर दी। इससे उसके कान का पर्दा फट गया और गर्दन की हड्डी टूट गई। सिर और चेहरे पर भी गंभीर चोटें आई। उसकी स्थिति गंभीर होने की सूचना मिलने पर उसके पिता बीआईटी मेसरा पहुंचे और गुरुवार रात ही राजा को लेकर कोकर खोरहाटोली स्थित घर चले गए। बीजेपी प्रत्याशी का फोटो लगाकर जेएमएम उम्मीदवार मांग रहे हैं वोट, चुनाव आयोग पहुंची भाजपा। झारखंड विधानसभा चुनाव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के बोरियो विधानसभा सीट से प्रत्याशी धनंजय सोरेन अपने समर्थन में वोट मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पोस्टर और पैम्फलेट बोरियो विधानसभा क्षेत्र में चिपकाए जा रहे हैं, जिसमें लोबिन हेम्ब्रम का चित्र और नाम लिखा हुआ है, जबकि वास्तविक उम्मीदवार झामुमो के धनंजय सोरेन हैं। बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार से मिलने पहुंचा और इस कृत्य को गंभीर चुनावी अपराध बताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। झारखंड में बंटी बबली की सरकार चल रही है, बोले हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सरकार पर बरसते हुए कहा कि यहाँ बंटी बबली की सरकार चल रही है, जो युवाओं को छलने का काम किया है। यहाँ आलमगीर आलम और इरफान अंसारी जैसे लोगों सरकार में होना दुर्भाग्य की बात है। इन्हीं लोगों के चलते बांग्लादेशी घुसपैठिया आदिवासी महिलाओं से शादी कर जमीन हड़पने का काम कर रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, बटोगे तो कटोगे। वही आलमगीर आलम एवं इरफान अंसारी पर भी जमकर बरसे। मिथुन चक्रवर्ती ने नाला विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में की चुनावी सभा, भीड़ उमड़ी। मिथुन चक्रवर्ती हेलीकॉप्टर से चुनावी सभा में पहुंचे और उन्होंने अपने फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोलकर सभा को संबोधित किया, जिससे लोगों का खूब मनोरंजन हुआ। मिथुन चक्रवर्ती ने सभा में कहा कि झारखंड में बदलाव की जरूरत है और इसके लिए भाजपा प्रत्याशी माधव चंद्र महतो को भारी मतों से जिताना होगा। उन्होंने इस दौरान कहा, झारखंड में परिवर्तन होगा तो ये राज्य और उन्नति की ओर बढ़ेगा। प्रत्याशी माधव चंद्र महतो का मुकाबला झामुमो के वर्तमान विधायक और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से है।
रांची सदर अस्पताल में लिम्बर्ग फ्लैप से पाइलोनेडल साइनस की पहली सर्जरी हुई। ये सर्जरी 18 वर्षीय मरीज पर की गई, जो नामकुम के रहने वाले थे और पिछले 1 साल से पीठ के निचले हिस्से से पानी बहने की समस्या से जूझ रहे थे। सर्जरी के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि पाइलोनेडल साइनस एक ऐसी स्थिति है जिसमें पीठ के निचले हिस्से में एक इन्फेक्शन होता है, जो आमतौर पर उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है जिनके पीठ और निचले हिस्से में बाल अधिक होते हैं। ये बीमारी विशेष रूप से उन लोगों को होती है जो लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, जैसे विद्यार्थी, ड्राइवर और टीला आदि। ये घटना आधी रात को डिमना रोड स्थित उमा टिफिन के पास हुई। बताया जा रहा है कि टोनी सिंह अपने दोस्तों के साथ वहां खड़ा था, तभी एक काले रंग की गाड़ी उसके आसपास संदिग्ध रूप से घूमती रही। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने मौके पर पहुंचकर टोनी पर फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों ने टोनी के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान विष्णु नामक युवक, जो घटनास्थल पर मौजूद था, के पैर में भी गोली लग गई। उसे तुरंत इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल TMH में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। शनिवार को भूथा तालाब के चैती दुर्गा मंदिर में भोग वितरण किया गया। 2500 से ज्यादा भक्तजनों ने भंडारे का महाप्रसाद प्राप्त किया और हजारों की संख्या में भक्तगण ने भंडारे का महाप्रसाद प्राप्त किया। भूताहा तालाब में लंबी लंबी कतारें लगी थीं, जिसमें चैती दुर्गा पूजा महासमिति के मुख्य संरक्षक किशोर साहू एवं अध्यक्ष शंकर दुबे के द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर के पुजारी सुभाष चंद्र मिश्रा द्वारा भोग लगाया गया तथा मंदिर में जुटे भक्तों के बीच प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें खिचड़ी, अचार, चिप्स, चोखा आदि भी का वितरण किया गया।